और हमारे साथ एआईसीसी मुख्यालय से सीधे अमित मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस महारैली के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? देखिए, कोशिश तो यही है कांग्रेस पार्टी की कि उसे एक मजबूती दी जाए और महंगाई एक आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस सरोकार को कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी से दूर होती चली गई है और जिस वजह से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें वो कहीं खटाई में चली गई है। इस वजह से कांग्रेस ने महंगाई, एक ऐसा मुद्दा जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, रोज बरोज के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, उस पर आना चाहती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस कितनी तरीके से इस मैसेज को दे पाएगी, क्योंकि आज ही गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने पार्टी से थोड़े दिन पहले इस्तीफा दिया है, उनकी भी एक महत्वपूर्ण और बड़ी रैली जम्मू में है। तो ये दोनों रैलियां कहीं राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के आपस में टकराव की रैली ना बन जाएं, क्योंकि अगर गुलाम नबी आज़ाद या किसी बड़े नेता के खिलाफ जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके खिलाफ मंच से कोई टिप्पणी हुई तो जाहिर सी बात है वहां से भी टिप्पणी होगी। नेचुरली इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आम आदमी के बीच जा रही है, महंगाई का मुद्दा, उस पर फोकस रहती है या फिर अपने अध्यक्ष, अपने पैरोकार के ऊपर जाती है या फिर विरोधियों को कुचलने के लिए जाती है। तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर कांग्रेस को बहुत संजीदा से अपना पक्ष देश की जनता के सामने रखना होगा, अन्यथा फिर वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे। अमित, जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, कई आरोप भी लगते आए हैं, उनकी पार्टी के वो नेता जो बेहद लंबे समय से पार्टी में थे और पार्टी छोड़कर अब जा चुके हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो स्थिति है वो राहुल गांधी के लिए करो या मरो की स्थिति है। नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस से जो नेता गए हैं उनमें सिर्फ वैसे ही नेता नहीं हैं जिन्होंने 40 साल 50 साल पार्टी को दिए हैं, वैसे भी नेता हैं जिनकी करीबी, जिनकी दोस्ती राहुल गांधी से जगजाहिर थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ऐसे नेता जो उनकी चौकड़ी के, उनकी कोटरी के माने जाते थे, उन्होंने भी नेतृत्व पर यह आरोप लगाया कि नेतृत्व इस वक्त सफल नहीं है और नेतृत्व की असफलता के कारण हम पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा जो विषय है कि आप कांग्रेस को कैसे एकजुट कर सकते हैं। आम आदमी के मसले तो विपक्ष की पार्टी है, जरूर उठानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कांग्रेस टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, उसको कैसे एकजुट किया जाएगा। क्योंकि ठीक आज के 2 दिन बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है पार्टी, और उसमें भी एक तरह से आम आदमी से ही जुड़ने की पार्टी ने सोची है। तो जब तक कांग्रेस खुद ब खुद अपने घर को नहीं संजोएगी तब तक ये मुश्किलातें उनके लिए आती रहेंगी। अमित, इसके साथ भी ये भी समझना होगा कि एक तरफ जहां कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि वो भारत जोड़ो, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह पुलिस भी वहां मौजूद है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और कांग्रेस के तमाम नेता जिनके हाथों में पार्टी का नहीं बल्कि तिरंगा नजर आ रहा है आपको। और दिल्ली में कांग्रेस की ये महारैली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रैली में लगातार भीड़ नजर आ रही है आपको, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं और इसी को देखते हुए वहां पर तगड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरों में राहुल गांधी जो कि इस हल्ला बोल रैली के लिए वहां पहुंचे। अमित, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तस्वीरें हमने देखी, फिलहाल आप बताएं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त एक माहौल है जो कार्यकर्ताओं में जोश का होता है। मैं अपने कैमरामैन कपिल से कहूंगा कि थोड़ा पैन करके वो शॉट्स को दिखाएं। जो बसें खड़ी हैं उस बस में सीडब्ल्यूसी मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और यहाँ तक कि माना जा रहा है कि कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री इस बस में सवार होकर जाएंगे। हो सकता है कि प्रियंका गांधी खुद भी इस बस में सवार हों, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो इन्हीं बसों में अब से थोड़ी देर के बाद सवार होकर रामलीला मैदान की ओर निकलेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भीड़ है यहाँ, कुछ कार्यकर्ता वहां जा चुके हैं, कुछ को भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है, जैसे रैली के पहले का माहौल होता है किसी पार्टी मुख्यालय पर, उसी तरह का माहौल है। अभी कुछ बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता अंदर हैं। खासतौर से मैं बताऊं आपको, पृथ्वीराज चौहान भी अंदर आए हुए हैं, जिन पर 2 दिन पहले एक सचिव ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुशंसा की बात की थी, तो वो भी अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त। नाना पटोले जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी हैं, रंजीत रंजन, इस तरह के कई
बड़े नेता जो हैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में हैं और यहाँ से वो इन्हीं बसों में, जिसको अभी कपिल ने दिखाया, कपिल से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर दिखाएं, वो देखिए बस हमारे सामने से जा रही है और नेता उसमें बैठे हुए हैं। बड़े नेता धीरज गुजर को आपने देखा, अनिल शर्मा हैं, उसके पीछे तमाम अजय कुमार हैं, नाना पटोले हैं, वो बस जा रही है और इसी ये बस सीधा रामलीला मैदान जाएगी। कुछ नेता अपनी स्वयं की गाड़ियों से भी यहाँ से रामलीला मैदान जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बसें भर रही है वैसे वैसे यहाँ से लोग और लोगों का जत्था जो है वो रामलीला मैदान की तरफ रवाना हो रहा है। अमित, इसके साथ ही एक अनोखी तस्वीर हमें ये भी देखने को मिली कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा है।